हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल उम्मीदवारों के लिए बना हुआ है, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ऑफ उम्मीदवार जो चाहते हैं जिनकी 1 या 2 नंबर से यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी एएनएम के 9,212 पोस्टों के अंदर सिलेक्शन नहीं हुआ है और उनके अंदर वो वेटिंग चाहते हैं। तो दोस्तों, वो उम्मीदवार चिंतित है कि क्या यूपी एनएचएम की यहाँ पर जो है कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। साथ ही उसी प्रक्रिया से 17,000 प्लस की पोस्टों के लिए उम्मीदवार इंतजार कर रहे थे कि इसमें 3 गुना नोटिफिकेशन के माध्यम से उम्मीदवारों को लिया जाएगा, पर दोस्तों ऐसा नहीं किया गया। वो भी उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं कि इस वैकेंसी के लिए क्या वेटिंग लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी, क्योंकि कई जगहों पर यूपी के अंदर ये भी देखा गया है कि वेटिंग लिस्ट होते हुए भी नई विज्ञप्तियों को यहाँ पर जारी कर दिया जाता है उस वेटिंग लिस्ट को ना जारी करने को लेकर। क्या उसी प्रक्रिया की तरह इस वैकेंसी में भी एक नई प्रक्रिया को यहाँ पर जो है जारी किया जाएगा या नहीं दोस्तों, क्योंकि आपने देखा है कई बार कि पुरानी वैकेंसियों को और नई वैकेंसियों को ऐड कर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आप सभी के सामने स्टेट की एक और नई वैकेंसी उस डिस्ट्रिक्ट के लिए जारी कर दी जाती है। क्या यहाँ पर जो है 9,212 पोस्ट और 17,000 प्लस की पोस्टों को लेकर क्या यहाँ पर जो है यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट क्या ऐसा कर सकता है या यूपी ट्रिपल एससी ऐसा कर सकता है? तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। वेटिंग लिस्ट का इंतजार करना कितना सही रहेगा या कितना गलत रहेगा, आज के इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दोस्तों देने वाला हूं। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ दोस्तों। तो पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आप सभी को देने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी की यहाँ पर जो है 9,212 पोस्टों की वेटिंग लिस्ट के बारे में। जैसा कि दोस्तों रिजल्ट आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, पर वेटिंग को लेकर अभी भी उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। पर दोस्तों जहाँ तक क्योंकि आंकड़े देखे गए हैं वेटिंग को लेकर, क्योंकि अगर एक पोस्ट भी अगर उसके अंदर खाली रहती है तो यहाँ पर उस डिपार्टमेंट का यह कर्तव्य होता है कि उसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाए और उसमें से उम्मीदवारों को सेलेक्ट किया जाए। पर दोस्तों यहाँ पर इस तरह से नहीं हो रहा है अब की प्रक्रियाओं को लेकर। पर दोस्तों जो अपडेट आ रही है इसमें कहा जा रहा है कि कुछ उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर जो है वेटिंग लिस्ट की संख्या निकाली जाएगी और जो कटअप है वो कम से कम 4 से 5 नंबर जो है डिक्रीज रहेंगे दोस्तों, घटे हुए रहेंगे। तो उम्मीदवारों को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और तब जाकर यूपी ट्रिपल एससी की जो एएनएम की वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर जारी की जाएगी। पर दोस्तों अभी रिसेंटली अगर उम्मीदवार चाहते हैं तो उसमें आप सभी की प्रक्रिया तक दिसंबर तक का टाइम भी लग सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर नवंबर में एक्सपेक्टेड कर रहे हैं तो वो पूरे तरह से गलत है, क्योंकि नवंबर तक यूपी ट्रिपल एससी इसके रिगार्डिंग कोई भी निर्णय नहीं लेगी। हो सकता है कि दोस्तों दिसंबर तक आप सभी की वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, पर कुछ ही वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, ज़्यादा दोस्तों वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो यहाँ पर यूपी एनएचएम द्वारा जो 17,000 प्लस की पोस्ट निकाली गई थी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एएनएम की, उसके अंदर 3 गुना अभ्यर्थियों को लेना था। यानी कि दोस्तों आप सोच सकते हैं एक सीट पर यहाँ पर 3 अभ्यर्थियों को रखना था, पर 1 ही गुना यहाँ पर जो है जारी किया गया। क्या उसकी वेटिंग लिस्ट जारी होगी? तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं या जिनके स्कोर आने के बाद लगता है कि कटअप में हमारे इतने नंबर पर सिलेक्शन होना चाहिए था पर नहीं हुआ, आप कम से कम 3 से 4 नंबर डिक्रीज लेके चलिए दोस्तों। इस बार का जो कटअप है वो गिरेगा और इसकी वेटिंग लिस्ट, क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई है, डीवी के बाद 40% ऐसे उम्मीदवार होंगे जो यहाँ पर जो है रिजेक्ट होंगे और उनमें से कई उम्मीदवार 1 या 2 प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हैं जिन्होंने अप्लाई किया था। कई उम्मीदवारों का यहाँ पर 3-3 प्रोग्रामों के अंदर सिलेक्शन भी हुआ है दोस्तों। तो जिसमें कि आप देख सकते हैं कि वो सारे उम्मीदवार जो हैं उसमें से एक प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे और बाकी 2 खाली रहेंगे। तो वेटिंग जो है इसकी जारी की जाएगी, पर इसकी जो वेटिंग है वो 2023 में नहीं 2024 में आप सभी की वेटिंग जाएगी, क्योंकि रिजल्ट की प्रक्रिया अभी चल रही है। उसके बाद डीवी होगी, फिर उसके बाद जो है लिस्ट वेटिंग की जारी की जाएगी। तो एग्जैक्टली 2024 में आप सभी की वेटिंग आएगी और अच्छी खासी दोस्तों वेटिंग कम से कम आएगी, यह कंफर्म आप मान सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल इस वैकेंसी के लिए निराश न है कि वेटिंग नहीं आएगी, पर दोस्तों कंफर्म है कि आप सभी की वेटिंग उम्मीदवारों के लिए आएगी ही आएगी दोस्तों। यहाँ पर वेटिंग को लेकर लगातार यहाँ पर कमेंट आ रहे थे
मैंने आपको बताया कि अगर कटअप से आप सभी के 3 या 4 अंक भी कम है तो इसमें आप सभी की जो कटअप जो नई तरीके से वेटिंग की जारी की जाएगी उसमें से 3 गुना दोस्तों 3% या 4% उम्मीदवारों की कटअप डाउन कर ही उसकी वेटिंग निकाली जाएगी और उसमें वो उम्मीदवार 100% दोस्तों सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये अपडेट थी जो हमारे चैनल के माध्यम से दे दी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग लगातार हमारे ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अपडेट आ रही थी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।